Hi everyone, today we will discuss your remaining part, your chapter number 4 and this chapter name is The Landlady. ओके यहाँ जो हमारे बिल्ली थे, बिल्ली वीवर, वो आ चुके हैं कहाँ, जो आपके बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो आप एक लॉज कह सकते हो, वहाँ रुकने के लिए। और उसकी जो वो लेडी है, उससे उसकी जो 50 और 55 इयर्स की जो लेडी है, उससे बातें उसकी हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। यस बेटा, आपका जो चैप्टर है, these names moorland and temple somehow in some peculiar way appear to be sort of connected together. ये जो दो नेम है, मूल हॉलैंड और जो आपका ग्रेगरी जो टेम्पल है, वो किसी ना किसी तरीके से, अजीब तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुझे नज़र आते हैं। एज थो दे वर बोथ फेमस फॉर द सेम शॉर्ट ऑफ थिम, और ऐसा लगता है कि शायद ये क्या होंगे, दोनों एक ही काम से प्रसिद्ध होंगे, फेमस होंगे। हाउ अम्यूजिंग, सी सेड, उसने कहा। कम हेयर नाउ डियर, प्रिय अब यहाँ आओ, एंड हैव अ नाइस कप ऑफ टी, और ये एक अच्छा सा जो टी का कप है वो ले लीजिए। ही स्टूड बाय द पियानो, वह पियानो के पास खड़ा हुआ था। यहाँ कौन खड़ा हुआ था? यस, हमारे बिल्ली साहब, बिल्ली वीवर। वॉचिंग हर, और वो वहीं से उनको देख रहा था। किसको? इस लेडी को। ही नोटिस, उसने नोटिस किया दैट सी हैड स्मॉल, कि उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो उसको देख रहा है। उसने नोटिस किया कि सी हैड स्मॉल वाइट क्विकली मूविंग हैंड्स एंड रेड फिंगर नेल्स, कि उसके जो छोटे छोटे गोरे हाथ हैं वो बड़े जल्दी चल रहे हैं। और उसने जो उसके हाथों पर क्या लगाई हुई है, रेड कलर की जो फिंगर नेल्स लगाई हुई है, यस, नेल पेंट जिसको बोलते हैं। आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव दे वर इन द न्यूज़पेपर, बिली सेड, बिली ने कहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि वो कहाँ से थे, शायद न्यूज़पेपर में। ऐसा मैंने, आई थिंक मैं उनको जो नेम है वो मैंने कहाँ देखे होंगे, न्यूज़ पेपर में। अब देखिए आगे। यस, देयर इज़ नथिंग मोर tantalizing than a thing like this that lingers just outside the borders of one's memory. यहाँ जो मतलब है, इसमें कहा गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए वो याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में तो है, लेकिन वो बात उसको पूरे तरीके से याद नहीं आ रही है। किसको? बिल्ली वीवर को। किसके बारे में? मूलैंड और जो ग्रेगरी टेम्पल है उसके बारे में। कि उसको ये तो पता है कि मैं उनको जानता हूँ, उनके बारे में वो बट उसको पूरे अच्छे तरीके से उनके बारे में याद नहीं कर पा रहा हो। नाउ वेट अ मिनट, ही सैड, उसने कहा एक मिनट रुको। क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड was not that the name of a Eton school boy who was on a walking tour, and then all of a sudden, उसने कहा क्रिस्टोफर मूल हॉलैंड जो है वो किसी ईटन स्कूल बॉय का नाम नहीं था, जो कि क्या आया था, टूर पे आया था, और अचानक से मिल्क, सी सैड, एंड शुगर। अब क्योंकि वो हर बार जो लेडी थी वो सब्जेक्ट चेंज करने में लगी हुई है, बार बार उसको वो टी के लिए बोल रही है, उसने टी में के लिए पूछ रही है कि वो दूध जैसे पूछते हैं ना कितना, और शुगर। यस प्लीज़, उसने कहा कि हाँ ठीक है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, और फिर दोबारा से अचानक से, ईटन स्कूल बॉय, सी सेड, अब उसने फिर दोबारा से कहा कि क्या ईटन स्कूल बॉय? ओ नो माय डियर, दैट कैन नॉट पॉसिबल बी राइट, उसने कहा अरे ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है। बिकॉज माई मिस्टर मूल हॉलैंड वॉज अ कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि जो मिस्टर मूल हॉलैंड थे वो कैम्ब्रिज के अंडर ग्रेजुएट थे। और कम ऑन, फिर उसने वही बात किया, कम ऑन योर टी इज़ ऑल रेडी फॉर यू, और फिर उसने बात जो सब्जेक्ट था चेंज कर दिया और बोल दिया, बीच में वो बातें करते भी जा रहे हैं और वो टी की वो कर रहे हैं, तो उसने बुला लिया कि आओ चलो, जो टी है वो क्या है, रेडी है। बिली स्टार्टेड सिपिंग हिज टी, बिली ने जो थी टी शुरू किया,
उसकी जो चाय टी की जो घूंट थी उसने वो लेनी शुरू की फॉर हाफ ए मिनट और सो, और जो हाफ मिनट तक नाइदर ऑफ देम स्पोक, उन दोनों में से कोई भी नहीं बोला। बिली जानता था दैट सी वॉज लुकिंग एट हिम, बिली क्योंकि ये महसूस कर रहा था, वो जानता था कि जो लेडी है वो उसको ही देख रही थी। ही कुड फील हर आइज़ रेस्टिंग ऑन हिज फेस, वह ये महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें हैं जो उसके ही चेहरे पर टिकी हुई है। वॉचिंग हिम, वो उसको ही देख रही है। ओवर द रिम ऑफ हर टी कप, और उसके जो उसने जो टी कप दिया था उसको भी, उस कहने का मतलब क्या हुआ, जो लेडी है उसकी नज़रें किसके ऊपर है, बिल्ली के ऊपर है, उसकी हर हरकत के ऊपर है। नाउ अब एंड ही अगेन ही caught a whiff of a peculiar smell that seemed to emanate directly from her person। अब उसे दोबारा से किसको, इसको जो बिल्ली वीवर है उसको लगा कि जैसे कुछ गंध उसको महसूस हुई, और जो गंध डायरेक्टली कहाँ से आ रही थी, जो ये लेडी है उसकी तरफ से आ रही थी। और वो कैसी गंध थी, या तो पिकल की थी या वॉलनट की, या उसको लग रहा था कि कोई जैसे न्यू लेदर वगैरह करते हैं। और वॉज इट द कॉरिडोर, जैसे आपके जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, और उसके कॉरिडोर में जाते ही आपको थोड़ी सी गंध महसूस होने लग जाती है, उस तरीके की स्मेल उसको आई। किसको, बिली वीवर को। मिस्टर मूल हॉलैंड लव्ड हिज टी, उसने कहा, जो लेडी थी फिर उसने कहा कि जो मिस्टर मूल हॉलैंड थे उसको जो टी थी बड़ी अच्छी लगती थी। आई सपोज ही लेफ्ट फेयरली रिसेंटली, बिली सेड, बिली ने कहा, तो मैं तो सपोज करता हूँ, आशा करता हूँ कि शायद वो वहाँ से जल्दी चला गया होगा, अब तक तो चला गया होगा। लेफ्ट, चला गया। सी सेड, उसने कहा। आर्किंग हर ब्रोज, उसने अपनी बाहों को मटकाते हुए कहा। माई डियर बॉय ही नेवर लेफ्ट, उसने कहा, मेरे प्रिय लड़के वो कभी भी कहीं नहीं गया। ही इज स्टिल हेयर, वो अब भी यही है। मिस्टर टेम्पल इज ऑल्सो हेयर, कि मिस्टर टेम्पल भी यही है। दे आर ऑन द 4th फ्लोर बोथ ऑफ देम टुगेदर, उसने कहा कि वे दोनों जो हैं 4th फ्लोर पे हैं और दोनों इकट्ठे ही हैं। बिली स्टेयर्ड एट हिज लैंडलेडी, अब बिली ने जो लैंडलेडी को घूरा। सी स्माइल्ड बैक, और वो फिर से हंसी। बैक एट हिम एंड आस्क्ड, और उसने उससे पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम कितने साल के हो माय डियर। 17। अब जो मिस्टर बिली ने क्या आंसर दिया कि 17 ईयर। मिस्टर मूल हॉलैंड वॉज ऑल्सो 17, लेडी ने क्या कहा कि जो मिस्टर मूल हॉलैंड थे वो भी 17 के थे। मिस्टर टेम्पल जो थे ऑफ कोर्स वो 28 ईयर्स के थे। एंड येट मैं ये बात कभी भी नहीं जान पाती, नहीं गैस पर कर पाती अगर वो मुझे नहीं बताता तो। देयर वॉज नॉट अ ब्लेमिश ऑन हिज बॉडी, उसकी ब्लेमिश में होते किसी भी तरह के कट के निशान या मार्क के निशान, कोई भी निशान उसकी बॉडी पे नहीं था। हिज स्किन वो जस्ट लाइक अ बेबी, जो उसकी स्किन थी किसकी, टेम्पल की, वो ऐसी थी जैसे एक बच्चे की स्किन क्लियर सी होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। सी सीम्ड टू हैव लैप्स इनटू अनदर ऑफ हर साइलेंस, और फिर दोनों थे वो फिर खामोशी की उसमें चले गए। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोले, इस तरह से वो ऐसे प्रतीत हुए। अब नेक्स्ट था दैट पैरट, अब बिल्ली ने पूछा किसके बारे में, पैरट के बारे में। इट हैड मी कम्प्लीटली फुल्ड, इस जो पैरट ने मुझे पूरी तरह से जो मूर्ख बनाया था। आई कुड हैव स्वॉन इट वॉज अलाइव, इट मोस्ट टेरिबली क्लेवर द वे इट्स हैज़ बीन डन, ही कंटिन्यूड। उसने अपनी बातों को कंटिन्यू रखा और उसने बताया कि जो पैरट था, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को देख के तो अंदर आया था कि यहाँ शायद ही कोई रहता है, कि एक पैरट है, एक डॉग है ना, इन चीज़ों को उसको लगा था कि ये लाइव है। लेकिन जैसे जैसे वो लेडी से मिला, लेडी की जो फेस और वो से लग रही थी कि वो बिल्कुल काइंड और जनरस लेडी है, बट बाद में उसको धीरे धीरे उसकी असलियत का पता चलता चला गया। इट डज़ नॉट लुक इन द लिस्ट बिट डेड,
कि ये तो बिल्कुल ही मैं हु डिड इट, उसने कहा कि इट डज नॉट लुक इन द लिस्ट बिट डेड। और हु डिड इट, उस जो क्योंकि जो पैरट था वो मरा हुआ था, लेकिन उसको मरे हुए को भी उसको जो स्टफ़ कर दिया गया था, एक कह सकते हो आप पुतले की तरह बना दिया गया था, जैसे साइंस में करते हैं ना, कोई मरा हुआ उसको करने के लिए यस कुछ प्रोसीजर होता है उनका, तो उस तरीके से पैरट को इस तरीके से बैठाया गया था कि लगता था कि जैसे वो जिंदा है। तो अब उसने पूछा किसने, बिल्ली ने, कि ये सब किया किसने? आई डिड। अब जो कौन थी, उसने जो लेडी ने कहा कि ये सब मैंने किया है। एंड हैव यू मेट माई लिटिल वासिल, और फिर लेडी ने कहा क्या तुम मेरे जो छोटा सा मेरा वासिल है उससे मिले? सी नोटेड टुवर्ड्स द यस डेक्स हॉर्न। अब उसने डेक्स हॉर्न की तरफ जो गर्दन थी वो उसको गर्दन को हिलाया। बिल्ली लुक्ड एट इट, बिल्ली ने इसको देखा। एंड सडनली, और अचानक से, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट दिस एनिमल हैड ऑल दिस टाइम बीन जस्ट एज साइलेंट एंड मोशनलेस एज द पैरट। अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कब से जो ये एनिमल है वो एक मतलब पूरा टाइम बिल्कुल इतना शांत और कोई उसमें हरकत नहीं है जैसे पैरट में नहीं थी। ही पुट आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ निकाला और उसको टच किया बड़े ही सजन तरीके से। किसको? जो डॉग की बैग थी, किसने? बिली वीवर ने जो डॉग की बॉडी थी उसको टच किया। द बैक वॉज हार्ड एंड कोल्ड, जो डॉग की जो बैक थी वो बड़ी ही सख्त और ठंडी थी। एंड वैन ही पुश द हेयर टू वन साइड, और उसने तब उसके हेयर को एक तरफ से किया तो विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से। ही कुड सी द स्किन अंडरनेथ, और उसके नीचे वो उसकी स्किन को देख सकता था। ग्रेस ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर की थी, ड्राई थी और परफेक्टली प्रिजर्व थी। वही ये साइंस का तरीका है कि कोई वो मेडिसिन वगैरह करके उसको प्रिजर्व सुरक्षित कर दिया गया था, ठीक है, तो उसको स्टफ़ कर दिया गया था। किसने किया था ये काम? जो लैंड लेडी थी। अब देखो तुम कैसी है ये, उसने मरे हुए जो जीव जंतु थे, जो उसके पेट्स थे, उनको भी स्टफ़ करके रख दिया। गुड ग्रेसियस मी, ही सेड। अब जो है हमारे बिल्ली साहब क्या है, सरप्राइज है। उसने कहा कि अच्छा, ही स्टेयर्ड विद डीप एडमिरेशन एट द लिटिल वुमन। अब उसने बड़ी ही प्रशंसा के साथ जो छोटी लेडी थी कि इतना जो है डीपली और इंटेलिजेंस का काम उसने इस तरीके से कर रखा है, तो वो उसको बड़ी ही उस तारीफ भरी नज़रों से उसने छोटी जो लेडी थी उसको देखा। इट मस्ट बी मोस्ट पावरफुल डिफ़िकल्ट टू डू अ थिंग लाइक दैट। उसने कहा कि ये बड़ा ही मतलब ऐसा काम था, बड़ा ही मुश्किल आप कह सकते हो कि काम था कि कौन ऐसे जो इतनी मुश्किल से ये काम कर सकता है। नोट इन द लिस्ट, उसने कहा ओनली, यही नहीं, सी सेड, कि उसने क्या कहा कि पैरट और जो डॉग है उसने इनको ही नहीं बनाया बल्कि और उनको भी बनाया है। आई स्टफ ऑल माई लिटिल पैट्स माई सेल्फ, उसने कहा कि मेरे जितने भी पैट्स हैं मैंने उनको अपने आप ऐसे किया है, क्योंकि जब वो मर जाते थे तो मैं उनका क्या कर लेती हूँ, उनका जो स्टफ़ है उनकी बॉडी को अपने पास ऐसे रख लेती हूँ। यू डिड साइन द बुक, डिड नॉट यू, तुमने बुक में साइन किए? शायद नहीं किए हैं। ओह यस, अरे हाँ, दैट्स गुड बिकॉज, दैट्स गुड, वह अच्छा है, बिकॉज लेटर ऑन, क्योंकि इसके बाद, इफ़ आई हैपन टू फॉरगेट व्हाट यू वर कॉल्ड, क्योंकि अगर मैं इसके बाद तो भूल ही जाती कि मुझे तुम्हें क्या पुकारना है। देन आई कैन ऑलवेज कम डाउन हेयर, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ नीचे आती हूँ। एंड लुक इट अप, और ये मैं सब चीज़ें देखती हूँ। आई स्टिल डू द ऑलमोस्ट एवरी डे विद मिस्टर मुलैंड एंड मिस्टर। उसने कहा मैं अब भी, मतलब अब तक भी मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि 2 और 3 साल का गैप हो गया है, लेकिन अब तक उसको वो क्या आती है उनके नेम देखने के लिए, डायरी में जो बुक विजिटर बुक होती है उसमें देखने के लिए वो अब भी वहाँ आती है, बुक के पास, पियानो के पास रखे हुए। टेम्पल बिली सेड, टेम्पल बिली सेड, क्योंकि उसने एक उस नाम को भूलने का नाटक किया था ना, तो वो अब बिली उसको बताता है कि टेम्पल, यस ग्रेगरी टेम्पल, एक्सक्यूज़ माई आस्किंग बट हैव नॉट देयर बीन एनी अदर गेस्ट हेयर एक्सेप्ट दैम इन द लास्ट 2 or 3
ईयर्स। अब उसने पूछा थोड़ा एक्सक्यूज़ भी थोड़ा कह सकते हो आप करके कि क्या मेरे अलावा यहाँ 2 और 3 साल से यहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं आया? बिल्ली ने पूछा। द टी टेस्टेड फेंटली ऑफ बिटर आलमंड्स एंड ही डिड नॉट मच केयर फॉर। हालांकि उसकी जो टी थी वो थोड़ी सी वो थी, बेहोशी करने वाली कह सकते हो आप, थी कड़वी थी आलमंड की, बट उसने उसकी परवाह ना करते हुए पूछा। होल्डिंग हर टी कप हाई इन वन हैंड, उसने अपने कप को थोड़ा ऊंचा पकड़ा हुआ था। इन लंचिंग हर हेड स्लाइटली टू द लेफ्ट, उसने अपने जो गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट की साइड बाएं तरफ घुमाया। सी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। किसको? एट हिम, बिल्ली को। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आइज, और फिर एक कॉर्नर में उसने अपने आंखें लगाई। एंड गेव हिम अनदर जेंटल लिटिल स्माइल, और एक छोटी सी अच्छी सी मुस्कान उसकी तरफ वो मुस्कुराई। नो माई डियर सी सेड, ओनली यू, उसने कहा नहीं केवल तुम ही हो जो अब इतने साल के बाद यहाँ आए हो। ये पूरी जो जो पूरी चैप्टर है वो फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो बेटा एक कम्प्लीटली मैं आपकी पूरी एज अ स्टोरी टाइप में बनाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखना। ओके एवरीवन।